हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में क्या किया था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि एपीआई गेटवे क्या होता है और एपीआई गेटवे को किस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका क्या बेसिक यूज है वो नहीं था तो अपने लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो चीज थी ये अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी। इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, एक एपीआई गेटवे बनाएंगे, उसके अंदर एक एपीआई बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे और वो राउट क्या करेगा, उस राउट पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट गई तो वो उस रिक्वेस्ट को कहाँ भेज देगा, वो उस रिक्वेस्ट को भेजेगा एक HTTP सर्वर पे। आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने बोला था बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज होती है एंड माइक्रो सर्विस एपीआई गेटवे क्या करता है, उन माइक्रो सर्विसेज के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है और उन माइक्रो सर्विस से जो भी रेस्पॉन्स आता है वो यूजर को देता है। ये जो चीज़ है ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एपीआई गेटवे पे चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एपीआई एंड आप देखिए यहाँ पे एपीआई गेटवे आ चुका है। मैंने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे अभी के केस में मेरे पास एक भी एपीआई क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे देखिए एपीआईज पे जाता हूँ एंड क्रिएट एपीआई पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहला है HTTP API, दूसरा है WebSocket API, तीसरा जो है वो है REST API, चौथा जो है REST API प्राइवेट। तो REST API और REST API प्राइवेट के अंदर डिफरेंस केवल इतना सा है कि जो REST API है इसको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट पे कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। और एंड जो REST API प्राइवेट है ये VPC के अंदर एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब बात आती है कि HTTP API और REST API में क्या डिफरेंस है। तो जो HTTP API है ये सबसे सिंपल है, सबसे स्मॉल है, लो कॉस्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स इनेबल भी नहीं कर सकते हो आप। बट जब आप REST API देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप खुद का कस्टम ऑथराइजर्स लगा सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार कस्टम ऑथराइजर क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। बट आप केवल ये ध्यान रखिए कि जो REST API है इसके बट इतना ध्यान रखिए जब आप REST API यूज करोगे तो REST API के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलने वाली है। तो अपन एक सिंपल सा HTTP API जो है अपन ये यूज करने वाले हैं एंड इस वीडियो के अंदर केवल HTTP API यूज करेंगे, बट आने वाले वीडियोस में अपन और भी अलग अलग ऑप्शंस देखने वाले हैं। बिल्ड पे मैंने क्लिक किया एंड API का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल API। ठीक है, एंड यहाँ पे IP एड्रेस टाइप में IPv4 ही ले रहा हूँ एंड इंटीग्रेशंस। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को 2 या 3 अलग अलग माइक्रो सर्विस है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। पहले मान के चलते हैं कि एक है example.com, ये एक सर्वर है। ठीक है, दिखा आपको। एंड दूसरा है learningocean.com। चलो learningocean.com अगर ओपन हो गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप learningocean.com विजिट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स पे चले जाओगे एंड अगर आप इस लोगो पे क्लिक करोगे तो जो भी एनसिबल के फ्री वीडियोस हैं आपको वो एक्सेसिबल होंगे। सेम वैसे ही सबके साथ है। एंड यहाँ पे आप देखिए शेल स्क्रिप्ट में आपको एक नया आइकन दिखेगा, इसका मतलब ये है कि शेल स्क्रिप्ट के मेरे पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो एंड टेराफॉर्म के अंदर भी। ठीक है, और फ्यूचर में और भी अलग अलग फंक्शंस मैं ऐड करता रहूंगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, वापस से अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अपन इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ HTTP एंड मेथड जो है यहाँ पे आपको HTTP मेथड सेलेक्ट करनी है। HTTP मेथड क्या होती है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, हेड, ऑप्शन एंड डिलीट। बेसिकली गेट मेथड केवल इतना सा बताती है कि आप सर्वर से कोई डाटा गेट करने वाले हैं। पोस्ट के अंदर आप पोस्ट करते हैं, सर्वर पे कुछ डाटा सेंड कर रहे होते हैं। पुट एंड पैच, इसके अंदर भी आप डाटा तो सर्वर पे सेंड करते हैं, बट डेवलपर ये मान के चलता है कि कहीं पे अगर पुट है इसका मतलब ये है कि मैं कोई तो भी ऑब्जेक्ट है जिसको अपडेट करने वाला हूँ। एंड पैच के अंदर भी वही होता है, आप सर्वर पे जाके कुछ अपडेट करते हैं। बट बात आती है कि पुट में भी अपडेट हो रहा है और पैच में भी अपडेट हो रहा है, देन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जहां पे भी आप पैच लिखा हुआ देखो, इसका मतलब ये है कि आप पार्शियली डेटा अपडेट कर रहे हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं कर रहे हो। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको ये सारी की सारी चीज़ पता होगी, और अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बार गूगल कर लेना कि HTTP मेथड्स कौन कौन सी होती है और उनके क्या क्या यूज़ है। ठीक है, उसके बाद में आती है डिलीट। डिलीट का मतलब ये होता है कि आप सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजोगे एंड सर्वर पे कोई तो भी डेटा डिलीट होगा। एंड एनी मतलब इनमें से कोई सी भी हो। तो मैंने यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, URL डाल देता हूँ HTTPS example.com
एंड मैं एक इंटीग्रेशन और ऐड कर देता हूँ। अगेन ये भी HTTP इंटीग्रेशन रहेगा एनी, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ learningocean.com। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मेरे को रिसोर्स पाथ इन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जाम्पल एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लर्न। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इस API गेटवे के /example पे अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो वो इस वाले example.com पे जाएगी, और लर्न पे अगर कुछ भी आई तो लर्निंग ओशन का जो सर्वर है वहाँ पे जाएगी। नेक्स्ट करता हूँ। स्टेज का नेम डिफॉल्ट है एंड मैं इसका ऑटो डिप्लॉय जो है मैं इसको डिसेबल करता हूँ। अपन मैन्युअली डिप्लॉय करने वाले हैं जिससे मैं आपको बता पाऊँ। नेक्स्ट मैंने किया, ये सब कुछ ठीक है एंड क्रिएट। देखिए अभी के केस में मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे राउट रिडायरेक्ट करने हैं। मतलब अगर /example पे आया तो किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, /learn पे आया तो किसी दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। पिछले वीडियो में अपन ने बात किया था ऑथेंटिकेशंस, ऑथराइजेशंस, मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, ये सारे अपन आगे के आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि कैसे आप राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि जब इस राउट पे कोई भी रिक्वेस्ट आई तो किस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल से HTTP एंड पॉइंट्स लिए हैं। आप क्या कर सकते हो, आप खुद का एक EC2 इंस्टेंस बनाओ, वहां पे Nginx सर्वर इंस्टॉल करो, या फिर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, कहीं पे भी करो, एंड उसका जो URL है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इतना हुआ एंड मैंने डिप्लॉय पे क्लिक किया एंड डिफॉल्ट एंड डिप्लॉय। अब देखिए जैसे ही मैंने डिप्लॉय किया तो आप यहाँ पे देखिए स्टेज, यहाँ पे आपको स्टेज दिख रही है। अभी के केस में केवल डिफॉल्ट स्टेज है। API गेटवे के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल स्टेज मैनेज कर सकते हो। डेवलपमेंट की अलग स्टेज रहेगी, प्रोडक्शन की अलग रहेगी, स्टेजिंग की अलग रहेगी, उस तरीके से। बट अभी के केस में सब कुछ डिफॉल्ट में है। जब मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया तो आपको देखो यहाँ पे एक URL मिला है। मैंने इसको कॉपी किया एंड मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया मुझे नॉट फाउंड एरर आनी चाहिए एंड यस आ चुकी है, क्योंकि मैंने जो राउट कॉन्फ़िगर किया था वो किया था /example, राइट। तो अब मैंने जैसे ही /example मारूंगा तो देखिए example.com के सर्वर पे गया है ये। अभी आप देखिए एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल का जो डोमेन है उसका ये आउटपुट आया है। सेम वैसे ही अपन मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह लर्न लिखता हूँ तो अभी आप देखिए ये जो रेस्पॉन्स आया है, ये रेस्पॉन्स कहाँ से आया है, ये रेस्पॉन्स आया है लर्निंग ओशन वेबसाइट से। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पे CSS का प्रॉब्लम होगा क्योंकि द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे जो CSS है वो कहीं से भी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ से जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी CSS इंपोर्ट करने की तो वो नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। बट आपको केवल और केवल ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से आप राउट रिडायरेक्ट कर सकते हैं अलग अलग एंड पॉइंट के लिए अलग अलग सर्वर्स को। अब आप जस्ट अज्यूम करो कि यहाँ पे ये है एंड अब आप जस्ट अज्यूम करो कि यहाँ पे /order किया तो एक अलग जगह जा रहा है, कार्ट किया तो अलग जगह जा रहा है, राइट। प्रोडक्ट/ID, प्रोडक्ट का ID डाल दिया तो प्रोडक्ट व्यू वाले एक सर्वर पे जा रहा है एंड वहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली API गेटवे को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसके राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एंड HTTP एंड पॉइंट्स जो थे, HTTP का जो ये था, इसके बारे में केवल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो से अपन REST API के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो REST API है वो ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वही अपन आगे के आने वाले सारे वीडियोज़ में वही देखने वाले हैं। और एक चीज़ और जो मैं आपको शायद बताना भूल गया और मे भी आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रह गया होगा और वो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। जब अपन ने क्रिएट API पे क्लिक किया था तो मैंने आपको HTTP API बता दिया था। REST API में मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलेंगे। REST API का प्राइवेट का मैंने बता दिया था, मैंने WebSocket API का नहीं बताया था। WebSocket API क्या होते हैं? तो WebSocket API क्या होते हैं, आप यूँ मान लीजिए कि आप फेसबुक पे चैट कर रहे हैं या फिर कोई सा भी एप्लीकेशन जिसमें आप चैटिंग करते हैं या कोई नोटिफिकेशन है। जब आप फेसबुक पे चैट कर रहे हैं सपोज, एंड सामने वाले बंदे ने आपको जैसे ही हाय भेजा तो होता क्या है, आपको यहाँ पे दिख जाता है हाय, तुरंत आपको मिल जाता है। तो ये कैसे मिलता होगा? तो इसकी पहले अप्रोच थी, पहले कुछ ऐसा होता था
कि जो क्लाइंट होता था वो एक लूप में ना सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता था कि भाई मेरे लिए कोई मैसेज आया क्या, मेरे लिए कोई मैसेज आया क्या, मेरे लिए कोई मैसेज आया क्या, मेरे लिए कोई मैसेज आया क्या। एंड जैसे ही सर्वर पे कोई भी नया मैसेज आता था क्लाइंट को मिल जाता था या रिसीवर को तुरंत मिल गया वो। बट यहाँ पे दो प्रॉब्लम हुई। पहली प्रॉब्लम क्या हुई, क्लाइंट के मशीन में जब लूप चल रहा है तो इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया क्योंकि एक लूप कंटिन्यूअसली चल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम सर्वर साइड आई। सर्वर साइड क्या प्रॉब्लम आई, सर्वर साइड ये प्रॉब्लम आई कि सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पहुंचने लग गई। राइट, आप देखो ना क्लाइंट हर एक सेकंड में एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और ऐसे अगर हजारों क्लाइंट रहे तो सर्वर के पास एक सेकंड के अंदर हजारों रिक्वेस्ट पहुंचना स्टार्ट हो गई थी। इतना सा समझ में आया। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली और वो ये थी कि वेब सॉकेट एपीआई। वेब सॉकेट एपीआई में क्या होता था, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता था। अगर क्लाइंट को कोई भी डेटा सर्वर को भेजना है तो उस वेब सॉकेट एपीआई के थ्रू भेजेगा और वो सर्वर पे पहुंच जाएगा। और अगर सर्वर को कोई मैसेज क्लाइंट को भेजना है तो सर्वर भी क्लाइंट को मैसेज भेज सकता है। तो जब भी बात 2 वे कम्युनिकेशन की आती है तो आप सॉकेट्स के थ्रू, वेब सॉकेट्स के थ्रू इजीली कर सकते हैं। जो एपीआई गेटवे होता है वो आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी भी देता है कि आप यहाँ पे वेब सॉकेट एपीआई बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में अपन एक रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।